अमोल पालेकर भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी सादगीपूर्ण अभिनय शैली और निर्देशन कौशल से दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। उनका जीवन और करियर प्रेरणादायक रहा है, जिसमें उन्होंने थिएटर, सिनेमा और कला के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 24 नवंबर 1944 को मुंबई के एक मराठी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे अमोल पालेकर के पिता कमलाकर पालेकर जनरल पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, जबकि उनकी माता सुहासिनी पालेकर एक निजी कंपनी में काम करती थी। अमोल की 3 बहनें हैं, नीलम, रेखा और उन्नति। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स में शिक्षा प्राप्त की और अपने करियर की शुरुआत एक चित्रकार के रूप में की। एक चित्रकार के रूप में उन्होंने 7 एकल प्रदर्शनियां आयोजित की और कई समूह प्रदर्शनियों में भाग लिया। अमोल पालेकर ने पहले चित्रा पालेकर से विवाह किया, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने लेखिका संध्या गोखले से विवाह किया। अमोल स्वयं को अज्ञेयवादी नास्तिक मानते हैं। फरवरी 2022 में उन्हें पुणे में कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1967 में अमोल पालेकर ने सत्यदेव दुबे के साथ मराठी प्रयोगात्मक थिएटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। बाद में 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत स्थापित किया। एक थिएटर अभिनेता के रूप में उन्होंने शांतता, कोर्ट चालू आहे, हैवदन और अधे अधूरे जैसे प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय किया। 1994 में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में एक प्रदर्शन के बाद उन्होंने 25 साल के अंतराल के बाद कुसूर द मिस्टेक नामक नाटक के साथ थिएटर में वापसी की, जिसमें उन्होंने निर्देशन के साथ साथ मुख्य भूमिका भी निभाई। अमोल पालेकर ने 1971 में सत्यदेव दुबे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म शांतता, कोर्ट चालू आहे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसने मराठी सिनेमा में नई सिनेमा आंदोलन की शुरुआत की। 1974 में बसु चटर्जी ने उन्हें हिंदी फिल्म रजनीगंधा में कास्ट किया, जिसके बाद छोटी सी बात जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इन फिल्मों में उनकी मिडिल क्लास कॉमेडी भूमिकाओं ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई। गोलमाल में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमोल पालेकर ने 1986 के बाद अभिनय से दूरी बनाकर निर्देशन पर ध्यान केंद्रित किया। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने आकृत, थोड़ा सा रूमानी हो जाए और पहली जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। पहली को 2006 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। अमोल पालेकर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। उनकी फिल्म बंगारवाड़ी को 1995 में सर्वश्रेष्ठ मराठी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा दायरा 1996, कैरी 1999, ध्यास पर्व 2000 और क्वेस्ट 2006 जैसी फिल्मों के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अमोल पालेकर ने 1980 के दशक के मध्य में निर्देशन की ओर रुख किया, जहां उन्होंने एक अभिनेता के रूप में मिडिल क्लास आदमी की साधारण छवि बनाई थी। वहीं एक निर्देशक के रूप में उन्होंने गहरी कहानियों और जटिल मानवीय भावनाओं को अपनी फिल्मों में जगह दी। उनकी निर्देशित फिल्मों में सामाजिक मुद्दों, मानवीय संवेदनाओं और असामान्य कहानियों को दिखाया गया। वे एक ऐसे निर्देशक बने जिन्होंने सिनेमा के व्यावसायिक और कलात्मक पहलुओं को संतुलित किया। अमोल पालेकर की पहली निर्देशित फिल्म आकृत थी। ये एक प्रयोगात्मक फिल्म थी जिसमें उन्होंने सिनेमा में नए विचारों को शामिल किया। ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इससे उनकी बतौर निर्देशक पहचान बनने लगी। इस फिल्म में नाना पाटेकर और अनीता कंवर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में फंतासी और यथार्थ का अनूठा मिश्रण था, जिसने इसे खास बना दिया।
ये फिल्म एक जादुई कहानी थी जिसमें पानी की कमी और इंसानी इच्छाओं को दर्शाया गया था। मराठी साहित्यकार व्यंकटेश माडगुलकर के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित ये फिल्म ग्रामीण महाराष्ट्र की कहानी को चित्रित करती है। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दायरा एक बोल्ड विषय पर आधारित फिल्म थी जिसमें लिंग पहचान और सामाजिक पूर्वाग्रहों को दिखाया गया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अभिनीत ये फिल्म अमोल पालेकर के निर्देशन की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। ये फिल्म राजस्थान की एक लोक कथा पर आधारित थी और इसमें आत्मा और प्रेम के बीच एक रहस्यमयी कहानी थी। पहली को 2006 के ऑस्कर में भारत की ओर से बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भेजा गया था। अमोल पालेकर ने टेलीविजन में भी अपने निर्देशन का जादू बिखेरा। उन्होंने कई मशहूर धारावाहिकों का निर्देशन किया जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1 कच्ची धूप 1987, ये टीवी शो 80 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुआ। 2 नकाब 1993, ये एक रहस्यमयी कहानी पर आधारित सीरीज थी। 3 पांचवी पास 2000, इस धारावाहिक ने बच्चों की शिक्षा और उनके संघर्ष को दिखाया। उनके टेलीविजन कार्यक्रमों ने भी दर्शकों के बीच गहरी छाप छोड़ी। अमोल पालेकर सिर्फ एक अभिनेता और निर्देशक नहीं थे, बल्कि एक जागरूक नागरिक भी थे। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। 2019 में जब अमोल पालेकर एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तब उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि वे सरकारी सेंसरशिप के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कलाकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज बुलंद की। अमोल पालेकर ने हमेशा थिएटर और स्वतंत्र सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने नए कलाकारों और निर्देशकों को मौका दिया और मराठी सिनेमा में नई धाराओं को शामिल किया। वो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं। चाहे महिलाओं के अधिकार हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या सांस्कृतिक विविधता, अमोल पालेकर ने हमेशा इन मुद्दों पर चर्चा की है। अमोल पालेकर को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। 1 फिल्म फेयर अवार्ड 1979, फिल्म गोलमाल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1995, 1996, 1999, 2000, 2006 निर्देशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए। 3 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2017, मराठी सिनेमा में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया। 4 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उनके संपूर्ण करियर को सम्मानित करने के लिए कई फिल्म समारोह में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अब 80 वर्ष की उम्र में भी अमोल पालेकर कला और समाज से जुड़े हुए हैं। वे बहुत ज्यादा फिल्मों या टेलीविजन में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वे आज के सिनेमा को नए नजरिए से देख रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये चिंता भी है कि कंटेंट के नाम पर सिर्फ व्यावसायिक सिनेमा को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्वतंत्र फिल्मों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। अपने शुरुआती करियर में पेंटिंग करने वाले अमोल पालेकर अब फिर से इस कला में सक्रिय हो गए हैं। वे अपने फ्री समय में पेंटिंग बनाते हैं और कला प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। अमोल पालेकर हमेशा कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज को बदलने का एक शक्तिशाली जरिया भी है। वे चाहते हैं कि युवा फिल्म निर्माता अधिक संवेदनशील और सामाजिक रूप से जागरूक सिनेमा बनाए। अमोल पालेकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल ग्लैमर या बड़े बजट की फिल्मों से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा से आती है। उन्होंने अपनी सहज अभिनय शैली से दर्शकों का दिल जीता, फिर निर्देशन में अपनी गहरी सोच को प्रस्तुत किया और अंततः सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। आज वे भले ही फिल्मों में सक्रिय न हों, लेकिन उनकी विरासत भारतीय सिनेमा और थिएटर जगत में हमेशा अमर रहेगी।